नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 मई और फ्रेंड्स, क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर हम रोज सुबह 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच? स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम किसके द्वारा लगाए? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में सर्वाधिक मीटर लगाए गए। EESL के इस निर्णय से मौजूदा लॉकडाउन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों को स्मार्ट मीटर के उपयोग के माध्यम से 95% बिलिंग दक्षता प्राप्त करने में मदद मिली, जिससे उनके प्रति उपभोक्ता मासिक राजस्व में औसतन 15 से 20% की वृद्धि हुई। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंतर्गत कार्य करता है EESL। यह 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कुशल और परिवर्तनकारी समाधानों द्वारा बाजार तक पहुंच बनाकर सभी हितधारकों को सफलता प्राप्त करने में मदद करना। ब्रिगेड क्या है? क्या होती है ब्रिगेड? व्हाट इज ए ब्रिगेड? तो पार्ट ऑफ द डिवीजन, डिवीजन का एक हिस्सा होती है ब्रिगेड। एक डिवीजन के अंदर 3 ब्रिगेड हो सकती है। तो कमांड एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में फैली सेना की सबसे बड़ी स्थैतिक इकाई होती है, स्टैटिक फॉर्मेशन, जबकि वाहिनी यानी कि कोर्प्स सबसे बड़ी गतिशील इकाई होती है, मोबाइल फॉर्मेशन। सामान्यतः प्रत्येक वाहिनी या कोर्प्स में 3 डिवीजन होते हैं और प्रत्येक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होती। तो यह कुछ आर्मी की जानकारी थी आपके लिए। डायमर भाषा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द डायमर लैंग्वेज डैम बीइंग बिल्ट? तो डायमर भाषा बांध खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिलों के बीच सिंधु नदी पर अवस्थित होगा। पाकिस्तान तथा चीन सरकार द्वारा डायमर भाषा बांध, जिसका बड़ा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब भारत की रोक के कारण यह रोक दिया गया था। सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत की को कौन सी नदी मिली? According to the Indus Water Treaty, which river did India get? तो सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। शेष 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के भाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय किया गया था, परंतु पश्चिमी नदियों के संबंध में भारत को कुछ छूट भी दी गई थी। भारत पश्चिमी नदियों पर केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिनके तहत पानी को रोका नहीं जाता है, जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। भारत पश्चिमी नदियों के जल का केवल 20% हिस्सा भंडारित अथवा उपयोग कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, फिर चाहे आप बैंकिंग के लिए करें या RRB रेलवे के लिए या फिर SSC, आप किसी भी एग्जाम के लिए करें, तो फ्रेंड्स आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज रन बाय विच मिनिस्ट्री? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है जो आकार में त्रिकोणीय होगा। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की व्यय होने की संभावना। फेयर प्राइस शॉप क्या है? व्हाट इज फेयर प्राइस शॉप? तो प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्यों की देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप यानी कि फेयर प्राइस शॉप से पीडीएस का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स विल बी able to avail PDS benefits from any fair price shop in the country। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इसके माध्यम से अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा लगभग 67 करोड़ लाभार्थियों यानी कि पीडीएस के तहत आने वाली 83% आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को मार्च 2021 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। व्हाट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या है? जिसके तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है उसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम नाम दिया गया। अंडर विच लोन सब्सिडी इज प्रोवाइड। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घटक है जिसके तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से मध्यम आय समूह वाले लोगों के लिए 2017 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को होम लोन के लिए प्रोत्साहन देना था ताकि लोग अपना घर खरीद सकें और आवास में क्षेत्र में आधिकारिक निवेश हो सके। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? The Energy Transition Index is released by which? The World Economic Forum विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक ऊर्जा क्षेत्र में 115 देशों नेट शून्य उत्सर्जन की दौड़ में अग्रणी देश था उनकी स्थिति का विश्लेषण करती है। नेट शून्य उत्सर्जन उस स्थिति को कहा जाता है मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाए। विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। क्विक करंट अफेयर्स में है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से होप नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 164 भाग 4 के अनुसार उन्हें 27 मई से पूर्व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना अनिवार्य था। यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता। प्रत्येक वर्ष 15 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व और सामाजिक आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रगति से संबंधित मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ाना। परिवार एक प्रकार से समाज की मूल इकाई जिसके अभाव में समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जामान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रोफेसर अनीसुज्जामान ने शोध और लेखन के माध्यम से बांग्ला भाषा और साहित्य में अतुल्य योगदान दिया।
एक सुख जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। अगर आपको एक सुखी जीवन जीना है तो आपके मस्तिष्क में सत्यता और होठों पर प्रसन्नता और आपके हृदय में पवित्रता होनी बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1972 यानी कि 1972, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो किस वर्ष हुई थी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना? फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 19 मई और फ्रेंड्स क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर हम रोज़ सुबह 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच? स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम किसके द्वारा लगाए? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में सर्वाधिक मीटर लगाए गए। EESL के इस निर्णय से मौजूदा लॉकडाउन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों को स्मार्ट मीटर के उपयोग के माध्यम से 95% बिलिंग दक्षता प्राप्त करने में मदद मिली, जिससे उनके प्रति उपभोक्ता मासिक राजस्व में औसतन 15 से 20% की वृद्धि हुई। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंतर्गत कार्य करता है EESL। यह 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कुशल और परिवर्तनकारी समाधानों द्वारा बाजार तक पहुंच बनाकर सभी हितधारकों को सफलता प्राप्त करने में मदद करना है। ब्रिगेड क्या है? क्या होती है ब्रिगेड? व्हाट इज ए ब्रिगेड? तो पार्ट ऑफ द डिवीजन, डिवीजन का एक हिस्सा होती है ब्रिगेड। एक डिवीजन के अंदर 3 ब्रिगेड हो सकती है। तो कमांड एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में फैली सेना की सबसे बड़ी स्थैतिक इकाई होती है, स्टैटिक फॉर्मेशन, जबकि वाहिनी यानी कि कोर्प्स सबसे बड़ी गतिशील इकाई होती है, मोबाइल फॉर्मेशन। सामान्यतः प्रत्येक वाहिनी या कोर्प्स में 3 डिवीजन होते हैं और प्रत्येक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होते हैं। तो यह कुछ आर्मी की जानकारी थी आपके लिए। डायमर भाषा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द डायमर लैंग्वेज डैम बीइंग बिल्ट? तो डायमर भाषा बांध खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिलों के बीच सिंधु नदी पर अवस्थित होगा। पाकिस्तान तथा चीन सरकार द्वारा डायमर भाषा बांध, जिसका बड़ा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब भारत की रोक के कारण यह रोक दिया गया था। सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत को कौन सी नदी मिली?
अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर डिड इंडिया गेट। तो सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। शेष 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय किया गया था, परंतु पश्चिमी नदियों के संबंध में भारत को कुछ छूट भी दी गई थी। भारत पश्चिमी नदियों पर केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिनके तहत पानी को रोका नहीं जाता है, जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। भारत पश्चिमी नदियों के जल का केवल 20% हिस्सा भंडारित अथवा उपयोग कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, फिर चाहे आप बैंकिंग के लिए करें या आरआरबी रेलवे के लिए या फिर एसएससी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करें, तो फ्रेंड्स आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज रन बाय विच मिनिस्ट्री? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है, जो आकार में त्रिकोणीय होगा। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यय होने की संभावना है। फेयर प्राइस शॉप क्या है? व्हाट इज फेयर प्राइस शॉप? तो प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्यों की देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप यानी कि फेयर प्राइस शॉप से पीडीएस का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स विल बी एबल टू अवेल पीडीएस benefits from any fair price shop in the country। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इसके माध्यम से अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा लगभग 67 करोड़ लाभार्थियों यानी कि पीडीएस के तहत आने वाली 83% आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को मार्च 2021 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। व्हाट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या है? जिसके तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है उसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम नाम दिया गया। अंडर विच लोन सब्सिडी इज प्रोवाइड। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घटक है, जिसके तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से मध्यम आय समूह वाले लोगों के लिए 2017 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को होम लोन के लिए प्रोत्साहन देना था, ताकि लोग अपना घर खरीद सकें और आवास में क्षेत्र में आधिकारिक निवेश हो सके। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक ऊर्जा क्षेत्र में 115 देशों नेट शून्य उत्सर्जन की दौड़ में अग्रणी देश था उनकी स्थिति का विश्लेषण करती है। नेट शून्य उत्सर्जन उस स्थिति को कहा जाता है मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाए। विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। क्विक करंट अफेयर्स में है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से होप नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की।
इस पहल का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 164 भाग 4 के अनुसार उन्हें 27 मई से पूर्व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना अनिवार्य था। यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता। प्रत्येक वर्ष 15 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व और सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रगति से संबंधित मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। परिवार एक प्रकार से समाज की मूल इकाई है, जिसके अभाव में समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रोफेसर अनीसुज्जमान ने शोध और लेखन के माध्यम से बांग्ला भाषा और साहित्य में अतुल्य योगदान दिया। एक सुख जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी। अगर आपको एक सुखी जीवन जीना है तो आपके मस्तिष्क में सत्यता और होठों पर प्रसन्नता और आपके हृदय में पवित्रता होनी बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1972 यानी कि 1972, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो किस वर्ष हुई थी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना? फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।